बोले गंगा मैया की। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदानी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। वैशाख महात्मा के 12वें अध्याय पर हम पहुँचे हैं। यमराज जो हैं वो ब्रह्मा जी की सभा में, आपने पहले कथा में सुना कि कीर्तिमान नाम के राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा करके सबसे वैशाख के धर्म का पालन करने का आदेश पारित किया, और जो वैशाख के धर्म का पालन नहीं करेगा उसको वो दंडित करेगा। राजा के भय से सभी लोग वैशाख के धर्म का पालन करने लगे, सभी वैकुंठ को जाने लगे, नरक खाली हुआ। यमराज कीर्तिमान से लड़ने के लिए आया, लेकिन यमराज राजा कीर्तिमान से हार गया। उसके कपड़े फट गए, उसका पट फट गया, रोता बिलखता हुआ ब्रह्मा जी की सभा में यमराज पहुंचा। यम उवाच, यमराज कह रहा ब्रह्मा जी से कि श्रृण मे वचनम शंभो लोपितो हम पितामह मरणादधिकं मन्ये मत्पदस्य जखंडरम। हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, मेरी बात सुनो। मैं लुप्त कर दिया गया हूँ। मैं अपने पद के खंडन को मृत्यु से भी अधिक ज़्यादा दुखदाई मानता हूँ। हे कमलासन प्रभो, आपने अपने किसी भी कार्य में नियुक्त व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और व्यर्थ में ही स्वामी का धन खाता है, स्वामी की तनख्वाह खाता है, तो वह काठ का कीड़ा बनता है, दीमक बनता है। जो कार्यकर्ता बुद्धिमान होते हैं वे भी लोभवश अपने स्वामी या राजा का धन खा जाते हैं। वे 100 कल्प तक नरक में निवास करते हैं। हे पद्मसंभव, जो व्यक्ति निष्क्रिय होकर अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करता, वह पुरुष भयंकर से भयंकर नरकों को भोगकर पुनः कौवे की योनि में उत्पन्न होता है। जो पापी नौकर सदा अपने ही कार्य में लगा रहता है और स्वामी के कार्य को छिपा देता है, धोखा देता है, वह घर में ही 100 कल्प तक चूहा बनता है। कार्य करने के लिए नियुक्त होकर कार्य करने में समर्थ होते हुए भी प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए न जाए, घर पर ही रहे, तो वह मनुष्य बिलार की योनि में जाता है। हे देव, वैसा मैं आपके आदेशानुसार धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य से तथा पाप करने वाले को पाप से संबद्ध करके तदनुसार उसको सुख और दुख देता हूँ। हे प्रभु, धर्मशास्त्रों की आज्ञा, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता मुनियों ने भली भांति विचार करके कल्प के आदि में रहने वाले मुझको आरंभ से ही आज तक यह नौकरी करने के लिए नियुक्त किया है, और मैंने पूर्ण ईमानदारी से इस नौकरी को किया है, इसको निभाया। अब मैं इस प्रकार ऐसी दशा में नहीं कर सकता, कारण कि पृथ्वी पर एक राजा है, उसका नाम कीर्तिमान है।
उसने आपके आदेश को, आपके विधान को तोड़ दिया। हे जगन्नाथ, सागरांबर समुद्र से लेकर आज पूरी पृथ्वी पर उसी का शासन है और उसकी आज्ञा से सब लोग वैशाख के धर्म में लीन हैं। सभी लोग सब धर्मों को छोड़कर, पितरों का पूजन श्राद्ध आदि छोड़कर, अग्नि की पूजा छोड़ कर के, तीर्थ यात्रा आदि उत्तमोत्तम क्रिया छोड़कर, सांख्य एवं योग दोनों को छोड़कर, प्राणायाम को छोड़कर, स्वाध्याय तथा हवन को छोड़कर और अधिक से अधिक पाप करके भी वैशाख के उत्तमोत्तम धर्मों को करके मनुष्य अपने पिता, पितामह आदि सहित विष्णु लोक को चले गए हैं। उनके बीते हुए पितर तथा पितरों के भी पितर एवं मातामह, नाना, उनके भी पितर, वे सब तथा उनके भी पैदा करने वाले पिता आदि एवं उन जनकों के भी पूर्वज अर्थात उनसे भी पुराने लोग आज जो कोई वैशाख के धर्म का पालन करता है, उनके सब ये पुरखे वैकुंठ चले जाते हैं। यही मेरे को दुख है। हे देव, पुनः कुछ दूसरी बातें और हैं जो मेरे मस्तक को चूर चूर कर रही हैं, अर्थात सोचने पर भी वो मेरे को पीड़ा देती है।